Next topic, diffraction. What is diffraction? The phenomena of waves around the obstacle is called diffraction. Diffraction के दो टाइप्स है, फ्रॉनहोफर एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स और ये स्लीट के बीच का डिस्टेंस कितना है। यहाँ पे हमें जो देखना है वो है सिंगल स्लीट डिफ्रैक्शन। हियर वी हैव अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मतलब एक ऐसा सोर्स जिसमें से एक ही प्रकार की लाइट वेव्स निकल रही है। इसको हमने इस कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर के ऊपर रखा है, तो यहाँ से वेवफ्रंट निकलेंगे। अब ये एक सिंगल स्लीट है और ये स्लीट का डिस्टेंस होता है वो ए होता है, और ये डिस्टेंस काफ़ी स्मॉल होता है क्योंकि यहाँ पे लाइट इसमें से ट्रैवल करेंगी। तो ये जो डिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए कि उस लाइट वेव्स की वेवलेंथ को इसमें से एंटर होने दे। ठीक है, तो लाइट वेव्स की वेवलेंथ तो एंगस्ट्रॉम में होती है, इसलिए ये डिस्टेंस काफ़ी स्मॉल होता है। सेंट्रल पार्ट वो होगा जहाँ पे सारी लाइट हमें एक साथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे लाइट की जो मतलब जो फ्रिंज की जो विड्थ होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है, या तो उसकी इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है, और फिर जो फ्रिंजेस की जो विड्थ है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, या तो उसकी इंटेंसिटी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसी चीज़ को यहाँ पे हमें अलग से देखना है कि ये कैसे मिलता है। ये वाला जो है ना, जो यहाँ पे सारी लाइट एक साथ में मिल जाएगी, इसे सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। तो इसको समझते हैं। ये स्लीट है और ये डिस्टेंस ए है, तो यहाँ से देखो S1 और S2 में जितने भी यहाँ पे पॉइंट हो गए ना, वो सारे सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और अपने आप में से स्फेरिकल वेव्स निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो जितने भी पॉइंट है उसमें से जो वेव्स निकलेगी वो इस तरह से निकलेगी कि सारी वेव्स एक ही साथ इस पॉइंट पी के ऊपर जाए, और इस वेव के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस भी नहीं होगा और कोई पाथ डिफरेंस भी नहीं होगा। सारी की सारी वेव एक साथ चलेगी और इस पॉइंट पी के ऊपर इल्यूमिनेट करेगी। तो इस पॉइंट पी के ऊपर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। तो द कंडीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज कि जब हमें फेज डिफरेंस या तो पाथ डिफरेंस 0 मिलेगा तब हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। ओके, सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा? फेज डिफरेंस 0 एंड पाथ डिफरेंस ऑल्सो 0। अब देखो ये वाले पॉइंट को समझते हैं। इसको हमने एज्यूम कर लिया पॉइंट P। तो यहाँ पे देखो S1 में से जो लाइट निकलेगी और S2 में से जो लाइट निकलेगी, उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ से लाइट थोड़ी जल्दी चली जाएगी और यहाँ से थोड़ी बाद में जाएगी। तो ये S2m मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगी, ये 90 होगा, तो S2m क्या हो जाएगा? पाथ डिफरेंस। यहाँ से हम लोग अगर यहाँ पे ट्राइंगल बनाए ये वाला, तो ये एंगल थीटा होगा, ये तो a है डिस्टेंस, तो S2m मुझे क्या मिलेगा? a साइन थीटा। अब ये एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज थीटा। तो यहाँ से मुझे S2m मतलब कि पाथ डिफरेंस कितना मिला? a थीटा। ठीक है, ये मेन होता है कि पाथ डिफरेंस कितना होता है? a थीटा। तो ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे हमें डार्क फ्रिंजेस मिलती है। इंटरफेरेंस में जो कंडीशंस होती है ना, उससे बिल्कुल अपोजिट कंडीशंस इसमें होती है। ये थियरी सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने हैं, बट किस तरह से ये फॉर्मूला आए वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हमें डार्क फ्रिंजेस मिलती है? तो ये वाला पाथ डिफरेंस उस टाइम पे ना क्या होगा? लैम्डा होगा, या तो 2 लैम्डा होगा, या तो 3 लैम्डा। मतलब ये लाइट वेव और इस लाइट वेव के बीच में लैम्डा का पाथ डिफरेंस होगा। फिर कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा का होगा, या तो 3 लैम्डा, या तो 4 लैम्डा एंड सो ऑन। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि जब जब n लैम्डा पाथ डिफरेंस होगा तब तब हमें डार्क फ्रिंजेस मिलेगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना था? a थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ से मुझे थीटा मिलेगा n लैम्डा बाई a। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगी तो थीटा 1 क्या मिलेगा? यहाँ पे थीटा 1 लैम्डा बाई a। तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा, जो यहाँ पे मिलेगा मुझे फर्स्ट मिनिमा, या तो यहाँ पे भी फर्स्ट मिनिमा। ओके, फिर आगे अगर हम जाएंगे तो सेकेंड मिनिमा यहाँ पे भी। ठीक है, अब देखो जब जब हमारा पाथ डिफरेंस n प्लस हाफ लैम्डा होगा तब हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी। तो ये वो वाले पॉइंट है जहाँ पे ये दो वेव्स जो है ना उसके बीच का मतलब ये पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 2, या तो 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है? a थीटा, है ना। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो थीटा मुझे मिल जाएगा n प्लस हाफ लैम्डा बाई a। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला मिलेगा 3 लैम्डा बाई a। तो यहाँ से थीटा मुझे मिलेगा n प्लस हाफ लैम्डा बाई a। यहाँ पे n की वैल्यू रनिंग फ्रॉम 1 to n,
तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली हमें देखो इसके बाद ये जो मिलेगा फर्स्ट मैक्सिमा, थीटा 1 मतलब n बराबर 1 रखेंगे तो फर्स्ट मैक्सिमा, और यहाँ पे भी फर्स्ट मैक्सिमा। फिर ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे तो थीटा 2 मिलेगा, दैट इज सेकेंड मैक्सिमा। अब देखो इंटेंसिटी यहाँ पे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये सेंटर वाला केस था तब सारी की सारी लाइट 0 पाथ डिफरेंस के साथ चल रही है, तो सारी की सारी लाइट आ गई, इसलिए यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई। लेकिन जब यहाँ पे जाएंगे हम लोग, ये वाला पॉइंट या तो ये वाला पॉइंट, तो ये वो दो पॉइंट है जहाँ पे कुछ लाइट ऐसी होगी जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो एक दूसरे को काट देगी। थोड़ी ही लाइट ऐसी होगी जो यहाँ पे इल्यूमिनेट कर पाएगी, इसलिए यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो मिलेगा लेकिन इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होगी। जैसे जैसे आगे जाएगी तो इंटेंसिटी और ज़्यादा डिक्रीज होती जाएगी, इसलिए इंटेंसिटी का ग्राफ हमें इस तरह से मिलता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट डिफ्रैक्शन। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें सिर्फ ये इक्वेशंस याद रखने हैं फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, और इसका एक थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन चाहिए। ओके, थैंक यू।